हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू पैरामेट्राइज एक सरफेस। मतलब कोई सरफेस गिवन है आपको और आपको बोला है भाई इसके लोग इसको पैरामेट्राइज करो, तो आप कैसे करोगे? तो ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि एक्सप्लिसिट फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या क्या होती है। एक्सप्लेनेटरी फॉर्म वो होती है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो आपकी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म होती है। अब बात आती है इम्प्लिसिट फॉर्म की, यानी एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो, ये आपकी इम्प्लिसिट फॉर्म होती है। वो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है जिसमें एक पैरामीटर हो, पैरामीटर यानी अपने मर्जी से अज्यूम करो या आपको कोई रेंज गिवन हो, उसमें से आप कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे मैंने लिखा पैरामीटर फॉर्म में आर ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आई कैप प्लस जी ऑफ टी जे कैप प्लस, ठीक है, ये मैंने 2D में लिखा, राइट। ये हो गया जी ऑफ टी जे कैप। अब मेरे को इधर टी की रेंज भी गिवन है। ये हो गया मेरा पैरामीटराइज वेक्टर। मतलब आप किसी वेक्टर को पैरामीटराइज वेक्टर में इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हो, एफ ऑफ टी आई कैप और जी ऑफ टी जे कैप। इस चीज को ध्यान में रखना, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, इस चीज को ध्यान में रखना। आगे अपन किसी भी सरफेस को पैरामीटराइज करेंगे तो वो इसी फॉर्म में करेंगे। और इधर टी क्या है? पैरामीटर है, ठीक है। टी की क्या है? पैरामीटर। और पैरामीटर की वैल्यू कहां से कहा था? ए टू बी, ठीक है ना? ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है। अब मैं अब एक चीज बताता हूँ आपको कि सपोज करो, सपोज आर ऑफ यू कोमा वी, आर ऑफ यू कोमा वी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ यू कोमा वी आई कैप प्लस जी ऑफ यू कोमा वी जे कैप प्लस एच ऑफ यू कोमा वी के कैप। ये मेरे पास कोई वेक्टर है आर ऑफ यू कोमा वी का। ये कॉन्टिन्यूस वेक्टर फंक्शन है। क्या है ये? कॉन्टिन्यूस वेक्टर फंक्शन है। और ये आर में डिफाइन है। और प्लेन कौन सा है? यू और वी। ये आप फिगर में देख सकते हो। ये मेरा यू, ये आप फिगर में देख सकते हो। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये हो गया मेरे पास यू और वी। यूवी प्लेन में आर में ये मेरा वेक्टर है, आर ही वेक्टर है, ठीक है। अब मेरे को इसको पैरामेट्राइज करना है, तो पैरामेट्राइज करके मेरा ये कुछ इस प्रकार बनेगा। देखते पैरामेट्राइज कैसे। पैरामेट्राइज किया आपने, आपका जो एक्स है ना, वो हो जाएगा एफ ऑफ यू कोमा वी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ यू कोमा वी, जेड इज इक्वल टू एच ऑफ यू कोमा वी। ये आपके पास क्या आ गए? थ्री पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये आपके पास आ गए थ्री पैरामेट्रिक इक्वेशन, राइट। पहले मेरे को u और v में था, तो मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया, राइट। अब आप फिगर में देख सकते हो, ये मेरे पास यूवी प्लेन में था, अब ये मेरा हो गया एक्स वाई और जेड प्लेन में, राइट। और इधर v और u अभी भी कांस्टेंट है। और अब मेरा ये क्या आ गया? r ऑफ u कोमा v दैट इज इक्वल टू एफ यू वी आई कैप जी यू वी जे कैप प्लस एच यू वी के कैप, पोजिशन वेक्टर टू द सरफेस y, राइट। तो मैं आपको क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर द पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले अपन एक चीज देखते हैं। अगर आपको कहीं पे सिलेंडर या सर्किल की बात करें ना, सिलेंडर सर्किल या फिर कोन, ठीक है, तो सबसे पहले सर्किल की बात करता हूँ। सर्किल में आपको दो चीज गिवन होती है, एक्स और वाई। एक्स को आपको लेना होता है आर कोस थीटा और वाई को आपको लेना होता है आर साइन थीटा। ये मेरे सर्किल की बात है। अगर आप सिलेंडर में बात करते हो, अब मानो कि मेरा सिलेंडर है एक्स वाई प्लेन में। सिलेंडर कौन से प्लेन में है? एक्स वाई में। आपको एक्स लेना होगा उधर, आर को, ये आपको मैं जनरल चीज बता रहा हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आप ये चीज डायरेक्ट लगाते हो तो, ठीक है। एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड जेड इज इक्वल टू जेड। ये एक्स वाई प्लेन की बात की है मैंने, समझ में आएगी नहीं? प्लेन ध्यान में रखना, प्लेन में कौन सा ले रहा हूं उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट लेने हैं आपको। अगर आपको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करें, अब मैं बात करता हूँ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की। स्पेरिकल में बात करें ना, आपको एक्स लेना होता है उधर, ए
साइन फाई कोस थीटा, y इज इक्वल टू a साइन फाई साइन थीटा एंड z इज इक्वल टू a कोस फाई, राइट। अभी तक ये सारी चीज मेरे पास क्या है, अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि मेरे पास आर और थीटा की रेंज मैंने बताई नहीं। सो आपको आर और थीटा की रेंज भी आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आर और थीटा की रेंज नहीं बताओगे तब तक आपकी पैरामीटर इक्वेशन नहीं बन पाएगी। सो आपको आर और थीटा की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी। समझ में आएगी नहीं? ठीक है। सो आर और थीटा की वैल्यू बताना है। जैसे मैं पिछले बार डायग्राम में आपको बताता हूँ। आर मानो कि मैंने ये पॉइंट लिया ए और बी, और ये मैंने लिया सी और डी। सो मेरा यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, ए से बी तक तो मेरा यू हो गया, और सी से ये मेरा वी हो गया, सी से डी तक था। जब तक मैं डिफाइन नहीं करूंगा ना तब तक पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। तो आपको रेंज भी डिफाइन करनी पड़ेगी। समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है मेरे पास, द पोर्शन ऑफ द सिलेंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू नो। क्या है मेरे पास, एक सिलेंडर दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू नो बिटवीन द प्लेन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। वैसे आपको आइडिया लग गया होगा कि मैंने सिलेंडर बोला है और ये मेरा y और z स्क्वायर में इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं वाई जेड प्लेन में कोऑर्डिनेट मांगता हूं तो मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड z इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और x इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया सिलेंडर मानना, तो मैंने ये कोऑर्डिनेट मान लिए। अब बात आती है आर की वैल्यू कैसे निकाले। सो आर की वैल्यू निकालने के लिए आप ये दोनों पॉइंट है ना, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। ये जो दो पॉइंट आए ना आपके पास, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, ये आप ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो। सो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू नो। अब इस कोस आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड आर इज इक्वल टू 3। सो मेरे पास आर की रेंज आ गई 0 से 3 तक, राइट। अब 0 से 3 ये मेरे को एक्स की रेंज भी गिवन थी। अब मैं इसको एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ या फिर मैं आर की वैल्यू बोल सकता हूँ, ठीक है। सो मैं इसमें आपको एक्स की वैल्यूज करवाता हूँ, ठीक है। सो अपन इसको एक्स की वैल्यू से करते हैं। ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, राइट। अब चलिए अब बात करते हैं आर ऑफ एक्स को मत थीटा लिखता हूं मैं। सो वो मेरे पास हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस आर कितना होगा, अब वाई की जगह क्या ऐसे तो लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप ही तो लिखता हूं मैं, यानी जेड मान लो जेड के कैप, ठीक है। सो एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह आर कोस थीटा, और आर क्या इधर 3 है। सो 3 कोस थीटा जे कैप प्लस जेड की जगह क्या आ जाएगा आर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा के कैप। अब एक्स की रेंज मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 0 से 3। सो एक्स की मेरे पास हो गई सॉरी 0 से 3, और थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा 0 से 2 पाई, राइट। ये तो आप ये जो फॉर्म है ना इसको आप बोल सकते हो पैरामीटराइज फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। सो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द पोर्शन ऑफ द प्लेन, मेरे को एक प्लेन दे रखा है, राइट। द पोर्शन ऑफ द प्लेन y प्लस 2z इज इक्वल टू 2 इनसाइड द सिलेंडर। फिर से मेरे को इधर सिलेंडर दे दिया, तो चलिए मैं सिलेंडर के पॉइंट एज्यूम करता हूं। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड z इज इक्वल टू z, राइट। अगर मैं ये वाले पॉइंट इसमें पुट करता हूं, ये y और ये है ना, सो x और y के पॉइंट में इसमें पुट करता हूं। सो मेरे पास हो गया आर साइन थीटा, सॉरी अगर मैं डायरेक्टली अगर जेड की वैल्यू निकालू ना तो मेरे पास हो गई 1 माइनस 2 बाई 1 माइनस वाई बाई 2, 1 माइनस वाई बाई 2, ये मेरे पास जेड की वैल्यू आ गई। अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें पुट करता हूँ, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ ना तो मेरे पास जेड की वैल्यू आ गई। और अगर इनको पुट करता हूँ मैं तो मेरे पास आ गई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आर साइन थीटा बाई 2। ये मेरे पास जेड के कोऑर्डिनेट आ गए, राइट। सो जेड भी आ गया मेरे पास, वाई भी आ गया, एक्स भी आ गया। लेकिन अभी तक अपने पास आर और थीटा की रेंज नहीं आई।
ठीक है, आर और थीटा की रेंज निकालनी है अपने को। सो आर की रेंज के लिए आप क्या करो, ये दोनों पॉइंट है ना इसमें पुट कर दो। सो आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन आर इज इक्वल टू 1। सो आर की रेंज मेरे पास आ गई 0 से 1। और ये पूरा सर्किल बन रहा है। सो थीटा मेरे पास क्या हो गया 0 से 2 पाई। सो मैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखता हूं। तो मेरे पास हो गई आर ऑफ आर थीटा दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप, यानी एक्स आई कैप का मतलब आर कोस थीटा आई कैप, वाई का मतलब आर साइन थीटा जे कैप प्लस 1 माइनस आर साइन थीटा बाई 2 के कैप। अब रेंज है 0 से 1 तो आर की रेंज हो गई और 0 से 2 पाई थीटा की रेंज हो गई। सो ये मेरे पास आ गए पैरामेट्रिक इक्वेशन, राइट। अब एक क्वेश्चन स्पेरिकल का भी देख लेते हैं चलो। सो मेरे पास स्पेयर गिवन है, स्पेयर है मेरे पास, द पैरामीटराइज ऑफ द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो मैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट आपको बताए थे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन फाई कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन फाई साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू ए कोस फाई। ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट हो गए। सो अब अपन अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी और थीटा और फाई की वैल्यू आ जाएगी। सो मैं लिखा फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास 0 से पाई के बीच में और थीटा की वैल्यू आ गई 0 से 2 पाई के बीच में, राइट। और अगर मैं यू को तो मैं फाई ले लेता हूँ, यू को मैंने क्या ले लिया फाई और वी को मैं ले लिया थीटा। सो आर ऑफ फाई थीटा दैट इज इक्वल टू ए साइन फाई कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन फाई साइन थीटा जे कैप प्लस ए कोस फाई के कैप एंड रेंज ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई एंड रेंज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई। ये मैंने क्या सिखाया, स्पेयर को पैरामीटराइज कैसे करते हैं, ठीक है। सो एक बार फिर से देख लेना, सर्किल में हो तो एक्स आर कोस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सिलेंडर में प्लेन का ध्यान रखें, कौन से आप प्लेन में ले रहे हो उस हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट लेने। स्पेरिकल के फिक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, आपको यही लेने होते हैं, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास आता है एफ ऑफ टी आई कैप एंड जे ऑफ टी जे कैप। आप इसको आवाज में आप लिख देते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख देते हो, राइट। सो आज के लेक्चर में बात की पैरामीटराइजेशन की, राइट। सो मिलेगी आपको अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रॉम टीम स्टूडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना।